ग्वालियर में सभापति की जंग अब तेज होती जा रही है। सभापति के लिए बीजेपी ने पार्षदों की बाड़ेबंदी शुरू कर दी है। हरियाणा पहुंचे हैं बीजेपी के 34 पार्षद। रेवाड़ी के एक रिजॉर्ट में बीजेपी ने पार्षदों को शिफ्ट किया है। 3 निर्दलीय पार्षद भी दिल्ली रवाना हुए। पार्षद दीपक मांझी को लेकर मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर दिल्ली रवाना हुए हैं। वहीं आपको बताएं कि केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, मंत्री सिंधिया के साथ पार्षदों की बैठक होगी। 5 अगस्त को ग्वालियर सभी पार्षद वापस लौट आएंगे। ग्वालियर आकर सभापति चुनाव में मतदान करेंगे। बीजेपी के पास 37, वहीं कांग्रेस के पास 29 पार्षदों का समर्थन है। और अब बाड़ेबंदी चूंकि शुरू कर दी गई है। आपको बताएं कि 5 अगस्त को ग्वालियर सभी पार्षद लौट आएंगे। उसके बाद आपको ये भी जानकारी दे दें कि बीजेपी के पास 34 पार्षदों का समर्थन है और कांग्रेस के पास है 29 पार्षदों का समर्थन। माफ कीजिए, 37 पार्षदों का समर्थन जो है वो बीजेपी के पास है और कांग्रेस के पास 29 पार्षदों का समर्थन है। कर्ण हमारे साथ जुड़ गए हैं। कर्ण, मतदान होना है 5 अगस्त को, लेकिन उससे पहले ही पार्षदों की बाड़ेबंदी होनी शुरू हो गई है। के अंदर महापौर का जब चुनाव हुआ और उसके बाद 57 साल का इतिहास बदलते हुए नगर निगम पे महापौर का जो पद था उस पर कांग्रेस काबिज हुई। कांग्रेस की शोभा सिकरवार ने जीत दर्ज करी। उसके बाद अब जो दूसरी सबसे ज्यादा मंथन और लगातार सियासी घमासान मचा हुआ है वो सभापति पद के लिए। दोनों ही चिर प्रतिद्वंदी राजनीतिक पार्टियां हैं, दोनों ही अपने सभापति बनाने का दावा कर रही हैं। यही कारण है कि ये बाड़ेबंदी की तस्वीर बनती हुई नजर आ रही है। कल जिलाध्यक्ष की मौजूदगी में सभी जो पार्षद थे भारतीय जनता पार्टी के 34 पार्षद, उनको दिल्ली कहकर ले जाया गया था, लेकिन सभी पार्षदों को हरियाणा के रेवाड़ी स्थित एक रिजॉर्ट में, वीआईपी रिसोर्ट है, वहां पर ले जाया गया है। वहां पर इनको सभी को रखा गया है और देर रात 3 निर्दलीय पार्षद जो हैं वो ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर के साथ में दिल्ली के लिए रवाना हुए थे, जहां से वह भी अब हरियाणा स्थित रिजॉर्ट में पहुंचेंगे। इस लिहाज से भारतीय जनता पार्टी के पास 37 पार्षदों का संख्या बल हो चुका है। तो वहीं यदि मैं कांग्रेस की बात करता हूं तो कांग्रेस दूसरी ओर दावा कर रही है कुछ भारतीय जनता पार्टी के जो पार्षद हैं वो उनके संपर्क में है और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी को जो है ये बाड़ेबंदी करनी पड़ी है। हालांकि वर्तमान समय में यदि मैं ओवरऑल देखूं तो 25 कांग्रेस के मिलाकर, एक बहुजन और इसके अलावा निर्दलीयों को मिलाकर 29 पार्षदों का संख्या बल वर्तमान समय में कांग्रेस के पास है। ऐसी स्थिति में जिस तरह का दावा पेश किया जा रहा है कांग्रेस की ओर से, ऐसे में जो 5 तारीख को सभापति का चुनाव होगा, तो यानी कि कांग्रेस की तरफ से तो दावा कर दिया गया, लेकिन बीजेपी को ये डर सता रहा है कि अब कांग्रेस कहीं ना कहीं मजबूत हो रही है और इसी वजह से बीजेपी ने बाड़ेबंदी करनी शुरू कर दी अपने पार्षदों की। देखिए, बिल्कुल यही स्थिति है कि जिस तरह से बाड़ेबंदी की तस्वीर नजर आई है, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को शायद ये डर था कि कुछ भारतीय जनता पार्टी के जो पार्षद हैं, यदि सभापति के लिए जब चुनाव होगा, यदि वो क्रॉस वोटिंग कर देते हैं तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं समीकरण जो है वो पूरी तरह से बिगड़ सकते हैं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास 34 जो पार्षद हैं उनके, और यदि कांग्रेस की यदि हम पूरी बात करते हैं तो इस लिहाज से निर्दलीय का पूरा समर्थन दे देते हैं, उस स्थिति में 32 संख्या बल होता है। और ऐसी स्थिति में यदि एक भी भारतीय जनता पार्टी के पार्षद ने क्रॉस वोटिंग कर दी तो ये आंकड़ा जो है वो 33 पर आ जाएगा और ऐसी स्थिति में महापौर का वोट जो है वो सबसे मुख्य होगा, क्योंकि महापौर कांग्रेस पार्टी का है। ऐसी स्थिति में जब महापौर वोट करेंगे तो कहीं ना कहीं सभापति भी कांग्रेस का बन जाएगा। यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी को जो डर सताया उसके बाद बाड़ेबंदी की गई है। हालांकि 5 अगस्त को अब चुनाव होगा, ये सभी पार्षद लौटेंगे और उसके बाद सभापति को लेकर क्या स्थिति होती है वो चुनाव के बाद और अधिक स्पष्ट हो जाएगी। बिल्कुल, लेकिन अगर बात की जाए कर्ण, क्योंकि यहाँ पर बैठक भी होनी है और ज्योतिरादित्य सिंधिया इसमें शामिल होंगे, नरेंद्र सिंह तोमर इसमें शामिल होंगे, रणनीति हम ये मानकर चले कि काफी ज्यादा बनाई जाएगी यहाँ पर, लेकिन जैसा कि आपने कहा कि 5 तारीख को ही पता होगा और तभी तस्वीर जो है वो साफ हो जाएगी। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका जुड़ने के लिए कर्ण।